डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा महात्मा को उत्तर। एक, मैं महात्मा का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने जाति पर जात-पात तोड़क मंडल के लिए लिखे गए मेरे भाषण पर अपने समाचार पत्र हरिजन में विचार व्यक्त करके मुझे सम्मानित किया है। मेरे भाषण के पुनरावलोकन के परिशीलन से पता चलता है कि महात्मा मेरे जाति पर व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह असहमत हैं। मैं अपने विरोधियों के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, जब तक अन्यथा कार्यवाही करने के विशेष कारण मुझे मजबूर न करें। यदि मेरा विरोधी क्षुद्र और अज्ञात व्यक्ति होता तो मैं उसके पीछे नहीं पड़ता, लेकिन मेरे विरोधी महात्मा स्वयं हैं, इसलिए मैं महसूस करता हूं कि मुझे उन मुद्दों पर प्रत्युत्तर देने का प्रयास अवश्य करना चाहिए जो उन्होंने उठाए हैं। यद्यपि मैं आभारी हूं, उन्होंने मेरा सम्मान किया है, मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि महात्मा ने मुझ पर आरोप लगाया है कि भाषण न देने के बाद भी भाषण इसलिए प्रकाशित किया है कि मेरा प्रचार हो और लोग मुझे भूलन जाएं। महात्मा चाहे जो कहें, भाषण प्रकाशित करने का मेरा उद्देश्य केवल यह था कि हिंदू सोचें और अपनी स्थिति को जानें। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं अपने प्रचार के पीछे नहीं हूं क्योंकि मेरी इच्छा और आवश्यकता से अधिक मेरी प्रसिद्धि पहले से ही है, लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि मैंने प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से भाषण छापा है, तो मेरे ऊपर पत्थर कौन फेंक सकता था? निश्चित रूप से वे नहीं, जो महात्मा की तरह कांच के मकान में रहते हैं। प्रयोजन के अलावा भाषण में उठाए गए प्रश्न के बारे में महात्मा को क्या कहना है? पहली बात यह है कि जो भी मेरा भाषण बढ़ेगा, उसे एहसास होगा कि महात्मा ने मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूरी तरह छोड़ दिया है और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, ये मुद्दे उस भाषण से उत्पन्न नहीं होते जिसे उन्होंने हिंदुओं के लिए मेरा अभियोग पत्र बताने में प्रसन्नता अनुभव की है। प्रमुख मुद्दे जिन्हें मैंने अपने भाषण में उठाए हैं, उनको निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। 1. यह कि जात-पात ने हिंदुओं को बर्बाद किया है। 2. यह कि हिंदू समाज को बातुरवर्ण के आधार पर पुनर्गठित करना असंभव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था रिश्ते हुए एक बर्तन की तरह है या उस आदमी की तरह है जो नाक की सीध में दौड़ रहा है। यह अपने गुणों के कारण अपने को कायम रखने में अक्षम है तथा इसमें जाति व्यवस्था के रूप में विकृत हो जाने की प्रवृत्ति अंतर्निहित है, जबकि वर्ण का उल्लंघन करने पर कानूनी रोक नहीं लगती। 3. यह कि चातुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज को पुनर्गठित करना हानिकारक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ज्ञात प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर लोगों को निम्नकोटि बनाती है तथा अस्त्र धारण करने से वंचित कर उन्हें दुर्बल बनाती है। 4. यह कि हिंदू समाज को ऐसे धर्म के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांत को मान्यता दी जाए। 5. यह कि इस लक्ष्य को पाने के लिए जाति और वर्ण के पीछे धार्मिक पवित्रता की भावना को नष्ट किया जाना चाहिए। 6. यह कि जाति और वर्ण की पवित्रता केवल तभी नष्ट हो सकती है जब शास्त्रों की दिव्य सत्ता को अलग कर दिया जाए। ऐसा देखा गया कि महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न मुद्दे से बिल्कुल अलग है, जिससे भाषण के मुख्य तर्क उसमें खो गए थे। 3. मैं महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न के सार को जांचना चाहूंगा। महात्मा ने पहला प्रश्न उठाया है कि मेरे द्वारा उद्धृत उदाहरण प्रामाणिक नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो उदाहरण मैंने उद्धृत किए हैं, वे श्री तिलक के लेखों से लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्रों के जाने-माने विद्वान थे। उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि शास्त्र की व्याख्या विद्वानों द्वारा नहीं, बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए, और जैसा संतों ने समझा है कि शास्त्र जात-पात और छुआछूत का समर्थन नहीं करते हैं। पहले प्रश्न के बारे में मैं महात्मा से पूछना चाहता हूं कि इससे किसी को क्या लाभ या हानि होगी यदि गद्यांत अंतर्वेशित है और संतों द्वारा उनकी व्याख्या अलग अलग की गई है। आम लोग असली मूलपाठ और अंतर्वेशित मूलपाठ में अंतर नहीं कर पाते हैं। आम लोग यह भी नहीं जानते कि शास्त्रों के मूलपाठ क्या है। वे इतने अनपढ़ हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है यह भी नहीं जानते। जो उनसे कहा जाता है वे उसी पर विश्वास कर लेते हैं, और उनसे कहा गया है कि शास्त्रों में जात-पात और छुआछूत की प्रथा को धार्मिक कर्तव्य माना गया है। जहां तक संतों का प्रश्न है, तो मानना पड़ेगा कि विद्वान लोगों की तुलना में संतों के उपदेश कितने ही अलग और उच्च हों, वे शोचनीय रूप से निष्प्रभावी रहे हैं। वे निष्वभाषी 2 कारणों से रहे हैं। पहला, किसी भी संत ने जाति व्यवस्था पर कभी भी हमला नहीं किया।
इसके विपरीत वे जात पात की व्यवस्था के पक्के विश्वासी रहे हैं। उनमें से अधिकतर उसी जाति के होकर जिए और मरे जिस जाति के वे थे। ज्ञानदेव ब्राह्मण के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से इतने उत्कट रूप से जुड़े हुए थे कि जब ब्राह्मणों ने उन्हें समाज में बने रहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ब्राह्मणों के पद की नान्यता पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था और संत एकनाथ जो अछूतों को छूने तथा उनके साथ भोजन करने का साहस दिखाने के लिए धर्मात्मा बने हुए हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि ये जात पात और छुआछूत के विरुद्ध थे, जबकि उनकी मान्यता यह थी कि प्रदूषण को पवित्र गंगा नदी अंड्याजाचा विटाल ज्यासी गंगा स्नाने शुद्धत्य न्यासी एकनाथी भागवत 28:191 में स्नान कर धोया जा सकता है। जहां तक मेरा अध्ययन है, किसी भी संत ने जात पात और छुआछूत के विरुद्ध कोई अभियान नहीं चलाया। मनुष्यों के बीच चल रहे संघर्ष से वे चिंतित नहीं थे। वे मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध के लिए ही चिंतित थे। उन्होंने यह शिक्षा नहीं दी थी कि सारे मनुष्य बराबर है। यह एक बहुत अलग और बहुत हानिकर प्रस्ताव है, जिसकी शिक्षा देने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी या जिसके मानने में कोई खतरा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि संतों की शिक्षा प्रभावहीन रही है, क्योंकि लोगों को पढ़ाया गया है कि संत जाति का बंधन तोड़ सकते हैं, लेकिन आम आदमी ये बंधन नहीं तोड़ सकता। इसलिए संत अनुसरण करने का उदाहरण नहीं बने। यह सम्मान योग्य धर्मपायन व्यक्ति बने रहे। लोग जाति और छुआछूत में पक्का विश्वास करते हैं। यह दर्शाता है कि शास्त्रों की शिक्षाओं के विरुद्ध धर्मप्रायण जीवन तथा आदर्शपूर्ण उपदेशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार इस बात से कोई सांत्वना नहीं मिलती कि संत थे या एक महात्मा है जो शास्त्रों को थोड़े से विद्वानों और कई अज्ञानियों से अलग तरीके से समझते हैं। यह कि आम लोग शास्त्रों के बारे में गलत विचार रखते हैं, उसी तथ्य को ही ध्यान में रखना चाहिए और उसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। शास्त्रों की सत्ता को नामाप्त किए बिना और कैसा व्यवहार किया जाए जो आज भी लोगों के आचरण को संचालित करते हैं, इस प्रश्न पर महात्मा ने विचार नहीं किया है। लेकिन शास्त्रों की जकड़ से मुक्त कराने की जो भी प्रभावशाली योजना महात्मा बताएं, उन्हें यह मानना चाहिए कि किसी संत के धर्मप्रायण जीवन से यह स्वयं ऊंचे उठ सकते हैं, लेकिन आम आदमी की संत और महारणाओं के प्रति यही मनोवृत्ति है कि वे उनका सम्मान करते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते। इससे कोई कुछ अधिक नहीं कर सकता। 4. तीसरा प्रश्न महात्मा ने उठाया है कि चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि द्वारा झापित धर्म गुण रहित नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने बताया है। और यह कि किसी भी धर्म को सबसे खराब नमूने से नहीं बल्कि सबसे अच्छे परिणाम से परखना होगा। मैं इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द से सहमत हूं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि महात्मा इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं। यह सत्य है कि धर्म को सबसे खराब नमूने से नहीं बल्कि सबसे अच्छे से परखना चाहिए, लेकिन क्या मामला यहीं समाप्त हो जाता है? मैं कहता हूं नहीं। प्रश्न अभी भी उठता है कि सबसे खराब इतने अधिक क्यों हैं और सबसे अच्छे इतने थोड़े से क्यों? मेरे दिमाग से इसके दो कल्पनीय उत्तर है। एक, कुछ अपने मूल दुराग्रह के कारण सबसे खराब हैं, जो नैतिक रूप से शिक्षणीय नहीं है, इसलिए धर्म के आदर्श के दूर दूर तक पहुंचने में अक्षम है। या 2, धर्म का आदर्श पूरी तरह गलत आदर्श है, जिसने अधिकतर लोगों के जीवन में गलत नैतिक मोड़ दिया है और गलत आदर्श के बावजूद सबसे अच्छे लोग बने रहे वास्तव में गलत मोड़ को सही दिशा की ओर मोड़ दिया है। इन दो स्पष्टीकरणों में से मैं पहले को मानने के लिए तैयार नहीं हूं और मुझे विश्वास है कि महात्मा भी इसके विपरीत जाने को जोर नहीं देंगे। मेरे विचार में दूसरा स्पष्टीकरण ही तर्कपूर्ण और उचित है, जब तक कि महात्मा के पास कोई तीसरा विकल्प यह समझाने के लिए न हो कि सबसे खराब इतने अधिक क्यों हैं और सबसे अच्छे इतने थोड़े से क्यों हैं। यदि दूसरा स्पष्टीकरण ही एकमात्र स्पष्टीकरण है, तब स्पष्ट रूप से महात्मा का यह कथन कि धर्म की परख उससे सबसे अच्छे मानने वालों से होती है, हमको कहीं नहीं ले जाता है, सिवाय इसके कि उन बहुत से लोगों पर दया आती है जो गलत हो गए हैं, क्योंकि वे गलत आदर्शों की पूजा करने को बाध्य है। 5. महात्मा ने तर्क दिया है कि यदि संतों के उदाहरण को अपनाएं तो हिंदू धर्म सहनीय हो जाएगा। महात्मा का यह तर्क भी अन्य कारण से गलत सिद्ध होता है। चैतन्य जैसे सुविख्यात संत का नाम लेकर मोटे और सबसे सरल तरीके से महात्मा सुझाव देना चाहते। इसमें भी एकता एवं सामाजिक सरमा देखेत में प्रकाशित हुआ है।
है कि ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किए बिना हिंदू समाज सहनीय और खुशहाल हो सकता है। यदि बड़ी जाति के हिंदुओं को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वे छोटी जाति के हिंदू से व्यवहार करते समय उच्च स्तर की नैतिकता अपनाएंगे। मैं इस विचारधारा का पूरी तरह विरोधी हूं। मैं उस बड़ी जाति के हिंदू का सम्मान करता हूं जो अपने जीवन में उच्च सामाजिक आदर्श अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बिना भारत में रहना आज से भी अधिक भद्दा और कम खुशहाल होगा। फिर भी जो इस बात पर निर्भर हैं कि वह बड़ी जाति के हिंदू को एक अच्छा इंसान बनाएंगे तथा व्यक्ति चरित्र सुधारेंगे, वह मेरे विचार से अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और एक भ्रम पाले हुए है। क्या व्यक्तिगत चरित्र शस्त्र बनाने वाले को एक अच्छा आदमी बना सकता है? अर्थात जो आदमी गोला बेचता हो, यह ऐसा गोला बनाए जो न फटे और गैस जहर न फैलाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कैसे मान सकते हैं कि जाति की चेतना से भरा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत चरित्र के कारण अच्छा व्यक्ति हो सकता है? अर्थात यह व्यक्ति अपने साथियों के साथ मित्रता तथा समान व्यवहार कैसे करेगा? सच बात यह है कि वह अपने साथियों को जाति के आधार पर ऊंच और नीच मानेगा। किसी भी हालत में वह अपनी जाति वालों से जैसा बर्ताव करेगा वैसा दूसरों से नहीं करेगा। उससे यह आशा नहीं की जा सकती है कि यह अपने साथियों के साथ रिश्तेदारों जैसा बर्ताव करेगा और उन्हें समान मानेगा। सच बात तो यह है कि हिंदू अपनी जाति के बाहर वाले व्यक्ति को पराया मानता है, उसके साथ भेदभाव करके भी दंड मुक्त रह सकता है और बिना शर्म किए उसके साथ धोखा कर सकता है या दावे पेंच खेल सकता है। कहने का मतलब है कि बेहतर और बदतर हिंदू मिल सकता है, लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं मिल सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसके व्यक्तिगत चरित्र में कोई कमी है। असल में अपने साथियों के साथ उसके संबंधों का आधार ही गलत है। सबसे अच्छा आदमी भी सदाबारी नहीं माना जा सकता अगर उसका उसके साथियों के साथ संबंधों का आधार ही मूलभूत रूप से गलत है। एक गुलाम के लिए उसका मालिक बेहतर या बदतर हो सकता है, लेकिन मालिक अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा आदमी मालिक नहीं हो सकता और मालिक अच्छा आदमी नहीं हो सकता। यही ऊंची जाति और नीची जाति के संबंधों के बीच लागू होते हैं। अन्य ऊंबी जातियों के लोगों की तुलना में नीची जाति के व्यक्ति के लिए ऊंची जाति का आदमी बेहतर या बदतर हो सकता है। ऊंची जाति का व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसके पास ऊंची जाति का भेद करने के लिए छोटी जाति मौजूद है। छोटी जाति के लिए यह अच्छा नहीं है कि उसकी चेतना में यह बात बैठी है कि उसके ऊपर बड़ी जाति है। मैंने अपने भाषण में दलील दी थी कि वर्ण और जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो गलत संबंधों पर आधारित है। मैंने आशा की थी कि महात्मा मेरी दलीलों को नष्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने पृष्ठभूमि बताए बिना केवल चातुर्वर्ण्य में अपना विश्वास दोहराया है। 6. महात्मा जी उपदेश देते हैं, क्या उसी के अनुसार आवरण करते हैं? जिस बहस का व्यापक रूप में प्रयोग होता है उसमें व्यक्तिगत उल्लेख पसंद नहीं किया जाता है, लेकिन जब कोई किसी सिद्धांत का उपदेश देता है और धर्म सिद्धांत मानकर उसे धारण कर लेता है तो यह उत्सुकता पैदा होती है कि यह जो उपदेश देता उस पर कितना आचरण करता है। हो सकता है कि आचरण करने में असफलता का कारण यह हो कि आदर्श इतना अधिक ऊंचा है कि उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। आवरण करने में असफलता का कारण व्यक्ति का अंतर्जातीय पाखंड भी हो सकता है। किसी भी स्थिति में उन्होंने अपने आचरण को परीक्षण के लिए खोलकर रख दिया है और मुझे दोष नहीं दिया जाना चाहिए यदि मैं पूछूं कि अपने आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में उतारने के लिए कितना प्रयास किया है। महात्मा जन्म से बनिया है। चंद के पूर्वजों ने मंत्री पद पाने के लिए व्यापार करना छोड़ दिया था, जो कि ब्राह्मण का पेशा है। अपने जीवन में महात्मा बनने से पहले जब पेशा चुनने का अवसर आया तो उन्होंने तराजू की बजाय वकालत को प्राथमिकता दी। वकालत का परित्याग कर यह आधे संत और आधे राजनीतिज्ञ बन गए। उन्होंने व्यापार को कभी छुआ तक नहीं, जो उनका पैतृक पेशा है। उनका सबसे छोटा पुत्र, मैं केवल उस पुत्र की बात कर रहा हूं जो अपने पिता का अनुयायी है, जो पैश्य के घर में जन्मा, लेकिन उसने एक ब्राह्मण लड़की से विवाह किया तथा जिसने एक बड़े पूंजीपति के समाचार पत्र में नौकरी को चुना है। ऐसी जानकारी नहीं है कि महात्मा ने पैतृक पेशा न अपनाने के लिए उसकी कभी निंदा की हो। किसी आदर्श को उसके सबसे खराब नमूने से परखना गलत होगा और यह उदारता नहीं होगी।
लेकिन निःसंदेह महात्मा के पास इससे बेहतर नमूना नहीं है, और यदि यह इस आदर्श को अपनाने में असफल होते हैं तो यह आदर्श एक असंभव आदर्श है जो आदमी की व्यावहारिक मूल प्रवृत्तियों के बिल्कुल विपरीत है। कार्लाइल के विद्यार्थी जानते हैं कि किसी विषय पर सोचने से पहले वे उस पर बोलते थे। क्या जात पात के मामले में महात्मा के साथ ऐसा तो नहीं हुआ होगा? अन्यथा जो प्रश्न मेरे मन में आते हैं वे उनसे छूटे नहीं होते। कोई भी पेशा कब पैतृक पेशा बन जाता है जिसे अपनाना आदमी के लिए बाध्यकारी हो जाए? क्या व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, चाहे वह क्षमता के अनुकूल और लाभकारी नहीं? दो क्या आदमी को अपना पैतृक पेशा ही अपनाना चाहिए, यह अनैतिक पेशा ही क्यों नहीं? यदि प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा ही जारी रखना गड़े तो इसका अर्थ होगा कि किसी आदमी को दलाल का पेशा इसलिए जारी रखना पड़ेगा क्योंकि उसके दादा दलाल थे, और किसी औरत को इसलिए वेश्या का पेशा अपनाना पड़ेगा क्योंकि उसकी दादी एक वेश्या थी। क्या महात्मा अपने सिद्धांत के इस तार्किक परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मेरे लिए उनका पैतृक पेशा अपनाने का आदर्श न केवल असंभव बल्कि अव्यावहारिक आदर्श भी है, उसके अलावा नैतिक रूप से भी यह आरक्षणीय आदर्श है। 7. महात्मा जीवन भर ब्राह्मण बने रहने में महान उत्कर्ष देखते हैं। इस तथ्य को छोड़ भी दिया जाए तो ऐसे कई ब्राह्मण हैं जो जीवन भर ब्राह्मण बने रहना नहीं चाहते। हम उन ब्राह्मणों के बारे में क्या कहें जो अपनी पुरोहिताई का पैतृक पेशा अपना लेते हैं? क्या वे पैतृक पेशा अपनाने के सिद्धांत की वजह से ऐसा करते हैं या गंदे आर्थिक लाभ के इरादे से ऐसा करते हैं? महात्मा इन प्रश्नों से चिंतित प्रतीत नहीं होते। वह इस बात से संतुष्ट है कि सच्चे ब्राह्मण वे हैं जो मुफ्त में उन्हें दी जा रही भिक्षा पर जीते हैं और जितना भी उनके पास आध्यात्मिक खजाना है उसे वे मुफ्त में बांट रहे हैं। पुश्तैनी ब्राह्मण पुजारी महात्मा को आध्यात्मिक खजाना बोते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन पुश्तैनी ब्राह्मण के अन्य चित्र भी खींचे जा सकते हैं। ब्राह्मण विष्णु का पुजारी हो सकता है जो प्रेम के देवता है। वह शंकर का पुजारी भी हो सकता है जो विनाश के देवता है। यह बुद्ध गया में भी पुजारी हो सकता है और बुद्ध की पूजा कर सकता है जो मानवता के महानतम शिक्षक है, जिन्होंने सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत प्रेम का पाठ पढ़ाया है। यह काली का पुजारी नहीं हो सकता है जो ऐसी देवी है जिसकी खून की प्यास बुझाने के लिए रोज एक पशु की बलि देनी पड़ती है। यह राम के मंदिर का पुजारी भी होगा जो क्षत्रिय भगवान है। वह परशुराम के मंदिर का पुजारी भी हो सकता है जो ऐसा भगवान है जिसने क्षत्रियों का नाश करने के लिए अवतार लिया था। वह ब्रह्मा का पुजारी भी हो सकता है जिसने संसार की रवना की है। वह पीर का पुजारी भी हो सकता है जिसका भगवान अल्लाह संसार के ऊपर ब्रह्मा का आध्यात्मिक प्रमुख का दावा बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि जीवन का यह चित्र सही नहीं है। अगर यह सही चित्र है तो कोई नहीं जानता कि उन देवताओं और देवियों के प्रति भक्ति को धारण करने के बारे में क्या कहा जाए कि उनके लक्षण इतने विरोधात्मक है कि कोई ईमानदार व्यक्ति उन सभी का भक्त नहीं हो सकता। हिंदू लोग इस असाधारण तथ्य को अपने का महानतम सद्गुण मानते हैं, जैसे कि इनकी उदारता, इनकी सहनशीलता की भावना। इस सहज दृष्टिकोण के विपरीत कहा जा सकता है कि सहनशीलता और उदारता वास्तव में उदासीन या शिथिल सिद्धांत निरपेक्षता के अलावा और अधिक प्रशंसनीय नहीं हैं। इन दो प्रवृत्तियों में बाहरी तौर पर मेल करना मुश्किल है, लेकिन अत्यावश्यक रूप से वास्तविक गुणों में ये इतने अधिक भिन्न है कि गहराई से जांच करने वाला एक दूसरे को एक जैसा मानने की गलती नहीं कर सकता। यह कि एक व्यक्ति जो बहुत सारे देवी देवताओं का सम्मान करता है उसे सहनशीलता की भावना का सबूत माना जा सकता है, लेकिन क्या यह समय के साथ चलने की इच्छा से पैदा हुए पाखंड का सबूत नहीं है? मेरी पक्की धारणा है कि यह केवल पाखंड है। अगर यह दृष्टिकोण अच्छे आधार पर स्थापित है तो कोई पूछ सकता है कि उस व्यक्ति के पास कौन सा आध्यात्मिक खजाना है जो किसी भी देवी देवता की पूजा और आराधना करने के लिए तैयार है। न केवल ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक खजाने से दिवालिया हो गया है, बल्कि पुजारी के महान पेटी को बिना आस्था और बिना विश्वास के इसलिए अपनाता है क्योंकि साधारणतः वह पैतृक पेशा है जो एक मशीनी प्रक्रिया के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाया गया है। एक सद्गुणों का संरक्षण नहीं है, यह वास्तव में एक महान पेशे का दुरुपयोग है जो धर्म की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।